आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर 2:27 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज रात 11:22 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपका किसी से मुकदमा चल रहा है या आपका झगड़ा चल रहा है और आप सुलह करना चाहते हैं तो ब्रह्म योग के दौरान कोशिश करने से सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप किसी से संधि या साझेदारी कर रहे हैं तो ब्रह्म योग के दौरान डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से संधि या साझेदारी लंबे समय तक चलती है। साथ ही आज दोपहर 1:17 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। मघा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। नक्षत्रों की श्रेणी में पूरा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। यहां आपको याद दिला दूं कि जिस व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उस नक्षत्र के पड़ने पर उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज या कभी भी ढाक या पलाश के वृक्ष से बनी किसी चीज को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज को यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको यहाँ एक बात बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये थी चर्चा ब्रह्म योग और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 2:27 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है उस दिन भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुंह ऊपर की तरफ होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की तरफ होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। और आज चंद्रमा सिंह राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। आपको यहाँ बता दूं कि पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस शुरू करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो भद्रा के दौरान जरूर करने चाहिए, जिन्हें भद्रा के दौरान करने से सफलता प्राप्त होती है। किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के आर्गुमेंट के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा पृथ्वी लोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की, जिन्हें करके आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और अपने जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपने रूप सौंदर्य से सबको प्रभावित कर देना चाहते हैं तो आज आपको अपने स्नान के पानी में इलायची डालकर स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में कपूर का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने रूप सौंदर्य से सबको प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उनके सामने बैठकर इस मंत्र का 51 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आप आर्थिक रूप से बड़े ही सुदृढ़ हो जाएंगे। और अगर आपकी सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं आप, तो आज घर के मंदिर में थोड़े से चावल और हल्दी की गांठ अर्पित करें और अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। आज ये उपाय करने से आपकी सेहत दुरुस्त बनी रहेगी
और अगर आपके दाम्पत्य संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कुछ परेशानियां चल रही हैं तो आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान पलाश का फूल मंदिर में स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त होने की प्रार्थना करें। अगर काफ़ी समय से आपके जीवन साथी की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो आज आपको घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और अपने जीवन साथी की तरक्की के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपको त्वचा संबंधी किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको घर के मंदिर में दही का भोग लगाना चाहिए। साथ ही स्नान करने के पानी में थोड़ा सा दही डालकर स्नान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको त्वचा संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको अपने बच्चों के हाथ से मंदिर में गुड़ का दान करवाना चाहिए और सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृण्य सूर्याय नमः। मंत्र जप के समय अगर आपके बच्चे भी साथ में हो तो और भी अच्छा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। अगर आपके व्यापार में कुछ दिनों से मंदी चल रही है तो आज आपको घर की बुजुर्ग महिला को कुछ गिफ्ट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी, लिहाजा आपका व्यापार ठीक से चलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य संबंधों को किसी की नज़र लग गई है तो आज आपको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में कपूर का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों को लगी हर तरह की नज़र से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपने से ज़्यादा दूसरों की बातों को तवज्जो देते हैं और दूसरों के बहकावे में आकर अपना काम अक्सर बिगाड़ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आटे को घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर पंजीरी बना लें। फिर उसमें केले की फली काटकर प्रसाद तैयार कर लें। अब उस प्रसाद का घर के मंदिर में ही भगवान को भोग लगाएं। थोड़ी देर तक वहीं रखा रहने दें, 10-5 मिनट। उसके बाद उस प्रसाद को परिवार के साथ सब सदस्यों में बांट लें। उसका थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें या थोड़ा ज़्यादा जितना चाहें। अगर अच्छे काम के बावजूद आपको कार्यस्थल पर उचित मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है और किसी को आपके काम की कदर नहीं है तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और 24 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपको कार्यस्थल पर उचित मान सम्मान मिलेगा और लोग आपके काम की कदर करने लगेंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज माँ लक्ष्मी को फूलों से बनी माला चढ़ाएं। साथ ही देवी माँ को खोए का भोग लगाएं और अपनी सफलता की प्रार्थना करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।